मनुष्य भगवान के परम पद को प्राप्त करता है और वो आत्मदृष्टा बनता है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें एक साधारण स्त्री कैसे जान सकती है? साधारण स्त्री के लिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो बताया कि मंद बुद्धि स्त्रियों के लिए भक्ति की वास्तविक स्वरूप क्या है। एक तो अहेतुक्य भक्ति, यानी भगवान की भक्ति करो तो उसका कोई कारण मत रखो। आप हर चीज पे कारण रख देते हो कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए। हम तो भगवान के नाम इसलिए लेते हैं कि हमको धन चाहिए, हमारी दुकान अच्छी चल जाए, हमारी फैक्ट्री अच्छी चल जाए, नहीं तो हमें क्या काम है। आप बाहर कोई आ रहा मंदिर पे क्यों जाते हो? धंधा पानी अच्छा चल जाए। चलो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चल जाएगा। तुम मंदिर जाना छोड़ दो। ओ छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? मंदिर नहीं जाएंगे आज से, बस धंधे पानी के लिए तो जाते थे। जब धंधा पानी अच्छा चल जाएगा तो मंदिर को क्या करना हमें? आप तो बता दो, हम तो छोड़ देंगे मंदिर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर इसलिए जाते हैं कि वो अपना, उनका स्वार्थ है मंदिर जाने में। भगवान ऐसे भक्त को जानते हैं कि इसके मन में क्या स्वार्थ है। वो भक्ति अच्छी नहीं है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई हेतु नहीं हो, कुछ चाहते नहीं हम भगवान से, इसलिए भक्ति कर रहे हैं कि हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान को याद करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। समर्पित हो जाओ भगवान के सामने, यानी अर्पण कर दो अपने आप को, भगवान को दे दो। कैसे दे भगवान को? अरे दे नहीं सकते तो भगवान से यूं कह दो कि भगवान मैं आपका हूं। रोजाना कभी याद आ जाए आपको भगवान की तो ये बोल दो आप कि भगवान मैं आपका हूं। फिर न तो आपको फूल चढ़ाने की जरूरत, ना आपको फल चढ़ाने की जरूरत, ना आपको बड़ी बड़ी पूजा करने की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। ये कह दो कि भगवान मैं आपका हूं। अब आपने कह दिया भगवान मैं आपका हूं तो आपका घर भी भगवान का ही हो गया। फिर क्या चढ़ाओगे आप? चढ़ गया ना सब। भगवान से कह दिया भगवान मैं आपका हूं तो चढ़ गए सब, खुद को चढ़ा दिया, समर्पण में आ गया आप। जब आप समर्पण में आओगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म हो जाएगा तो आपके अंदर मैं की भावना नहीं रहेगी। मैं की भावना नहीं रहेगी तो कौन रहेगा फिर? भगवान ही तो बचेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ओ प्रेम गले अति साकरी, कामे दोई न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब आपके अंदर का मैं समाप्त हो जाएगा तो भगवान ही बचेंगे फिर। तो मैं कब समाप्त होगा? जब आप समर्पण में आएंगे। तो मंद बुद्धि स्त्रियों के लिए यह साधन है कि वो घर का झाड़ू निकालते हुए भगवान का नाम ले, वो खाना बनाते समय भगवान का नाम ले, वो सब्जी काटते समय भगवान का नाम ले, वो पानी भरते समय भगवान का नाम ले। हाथ से हो रहा ना कर्म, तो भगवान को तो मन से याद कर रहे हैं।
तो आपके कर्म भी भगवान के प्रति बन जाएंगे। आप जो खाना बनाओगे वो प्रसाद बन जाएगा, आप जो पानी भर रहे हैं वो अमृत बन जाएगा। सब में एक मधुरता आ जाएगी, जीवन में माधुर्य की प्राप्ति हो जाएगी। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधान। कर से कर्म करहूं विधि नाना, अपने हाथों से आप रोटी बनाएं, सब्जी बनाएं, पानी भरें, बर्तन मांजें, झाड़ू निकालें, पोछा लगाएं, मकान धोएं, लेकिन मन में परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम ले, उनको याद करें। और फिर पूछा कि अगर किसी के पास में सामान नहीं हो पूजा करने के, कोई कहते हैं कि ये चढ़ाना चाहिए वो चढ़ाना चाहिए, तो फिर मानसिक पूजा करें। कि मानसिक पूजा कि कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ, ना धो करके, नहीं भी ना हो तो समझ लो कि मैं नहा लिया, मन से समझ लो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान मेरे सामने बैठे हैं, मैं भगवान को बाल भोग लगा रहा हूं, मैं भगवान को राज भोग लगा रहा हूं, मैं भगवान को जल पिला रहा हूं। एक सेठ जी ने गुरु जी से पूछा, सेठ जी ऐसा उपाय बताओ कि हल्दी लगे ने फिटकड़ी और रंग चोखा आ जाए, खर्चा तो हो नहीं और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो भैया एक ही उपाय है कि क्या, कि भगवान की मानसिक पूजा करो, इसमें कोई सामान नहीं लगते। और वो सेठ जी रोजाना मानसिक पूजा करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि भगवान को भोग लगा रहा हूँ, भगवान को स्नान करा रहा हूँ, भगवान पे तिलक चढ़ा रहा हूँ, भगवान को माला चढ़ा रहा हूँ। मन से थोड़े थोड़े शुरू में तो वो 15-20 मिनट लगते थे, फिर उनको आधा घंटे लगने लग गया, मन लगने लगा उनका, फिर 1 घंटा लगने लग गया, फिर 2-3 घंटे लगने लग गए, फिर और ज्यादा समय बढ़ गया, फिर तो आंख बंद करके बैठे थे भगवान को। अब एक बार क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए उनसे। एक बार क्या हुआ कि दूध के अंदर वो 2 चम्मच शक्कर डालते थे, आज 3 डल गई। अब क्या करें? अरे कल काम आती है एक शक्कर, काम मन से डाला, कहीं शक्कर वक्कर नहीं है। उन्होंने सोचा एक शक्कर वापस निकाल ले, 1 चम्मच, कल काम आएगी, फ्री में थोड़ी आती शक्कर। अरे मन की शक्कर तो फ्री में आ रही ना, उनको तो शक्कर का भाव तो याद आ रहा है कि शक्कर 1 चम्मच डल गई। जैसे ही उन्होंने चम्मच से 1 चम्मच शक्कर बाहर निकालनी चाहिए मन से, वैसे ही मन से भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? भगवान प्रकट हो गए मन में उनके। अरे भगवान 1 चम्मच शक्कर डल गई थी जो वापस निकाल रहा था, कि कहां शक्कर? अरे 1 चम्मच मन से शक्कर ज्यादा डल गई तो डल गई, ज्यादा मीठा तो पीना तो मेरे को दिक्कत आएगी, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हारा कौन सा पैसा लग गया? तो यानी मन से जो भक्ति करते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि मन एक जगह, मैंने कल परसों भी बताया था आपको कि जब करते हैं तो हमारे सामने वो शब्द, वो अक्षर दिखाई दें तो हमारा मन वहां पर है, नहीं तो नहीं जाना कहां घूम रहा, भटक रहा। फिर आप राम राम बोल रहे हो, इधर उधर देख रहे। फिर पूछा कि जो कहते हैं कि प्रकृति के 24 तत्व होते हैं, तो ये प्रकृति जो बनी है, ये पूरी प्रकृति भाई भगवान के अलावा जो कुछ आपको दिखाई दे रहा नहीं है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जिसका आप देख सकते हो, वो भगवान नहीं है, वो तो प्रकृति है। सब प्रकृति है जो भी दिखाई दे रही है, जहां भी जो भी दिखाई दे रही है।
भगवान तो इसके अंदर छिपा हुआ है, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई दे रही? प्रकृति। और प्रकृति के पीछे भगवान है जो छिपा हुआ है। वो जब ही प्रकट होता है, जैसे दही का हम दूध का दही जमाते हैं और दही का मक्खन निकाल, दही को हम जो भिलोते हैं तो मक्खन निकल के प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान हमारा मंथन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इस प्रकृति में से परमात्मा प्रकट होता है। परमात्मा तो सब जगह है। सब घट मेरा साहिबा, और खाली खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घटन की जा घट पर घटी। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। अगर वो प्रकट हो जाते हैं तो जिस घट से वो प्रकट हुए हैं उसकी बलिहारी है। प्रहलाद के लिए खंभ में से प्रकट हुए थे, उस घट में बलिहारी है। कर्मा के लिए उस मूर्ति में से प्रकट हुए थे, खींचड़ा खाने के लिए बलिहारी है तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं वो प्रकट हो जाते हैं, दिख जाते हैं, हर जगह नहीं होते। तो पूछा कि प्रकृति के 24 तत्व कौन से हैं, तो बताया कि 5 तत्व तो कौन से, कौन है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। समीर यानी हवा, आकाश, पृथ्वी 2, अग्नि, पानी 4, और एक बचा वायु। 5 तत्व। 5 तत्वों में कभी कोई कहता कि सबसे पहले पानी बना है, शायद साइंस ऐसा कहती है कि पानी बना है, शास्त्र में कहते हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि पहले आकाश बना। ये आकाश जो है, आकाश में विकार उत्पन्न हुआ तो हवा चली, हवा में विकार उत्पन्न हुआ अग्नि बनी, अग्नि में विकार उत्पन्न हुआ, देखो आप अग्नि से पानी बन रहा है तो जल बना, और जल में विकार उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी बनी, जल को झेलने के लिए। 5 तत्व सबसे पहले बने हैं, फिर 5 तत्वों की 5 तन मात्राएं बनी। आकाश की तन मात्रा है शब्द, शब्द जो मैं बोल रहा हूं, शब्द ये मेरे अंदर से नहीं आ रहे, अंदर चीर फाड़ करके देख लो आप, कोई शब्द नहीं है मेरे अंदर, ये आकाश से आ रहे हैं। और वो सैटेलाइट की तरह जैसे टीवी में आ रहा है, तो आपके टीवी को आप फोड़ के देख लो, कुछ भी नहीं है, मशीनें हैं जो उसको पकड़ती है। तो ऐसे ये भी टीवी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये रेडियो बोल रहा है, लेकिन इसके अंदर किसी ने गाने नहीं डाले पहले, ये आकाशवाणी को पकड़ रहा है, आकाश के अंदर शब्द है। तो कितने तत्व हो गए? एक तत्व से 3 बन गए, आकाश, फिर उस आकाश की तन्मात्रा शब्द, और शब्द के लिए कान, श्रवण इंद्री, एक इंद्री बन गई। तो ये 3 तत्व हो गए। 5 तत्वों में से एक तत्व को लिया, 1 से 3 हो गए, तो 5 से कितने बनेंगे? 15 बनेंगे ना। अब ले लो हवा, हवा का बना स्पर्श, हवा का पता आंख से नहीं लगता, नाक से नहीं लगता, मुंह से नहीं लगता, हवा का पता स्पर्श से लगता है, त्वचा से। हवा का जो बना वो बना स्पर्श, और स्पर्श की जो इंद्रिय बनी वो बनी त्वचा, जिसको संस्कृत में बोलते हैं त्वगेंद्रिय, इसको श्रवणेंद्रिय, इसको त्वगेंद्रिय। तो 3 और 3 6,
फिर ले लो आप अग्नि। अग्नि से बना रूप। रूप किससे देख सकते हैं? आंखों से। उसकी इंद्री बनी आंख। अग्नि का तन्मात्रा रूप और उसकी इंद्री ज्ञानेंद्री आंख। अब बना अग्नि के बाद में आता है जल। जल का तत्व बना, जल की तन्मात्रा बनी रस। रस को ग्रहण करने के लिए जीभ बनी, मुंह नहीं। मुंह कर्मेंद्रिय है, यूं खाएंगे तो कर्म होगा, यूं चाट के देखेंगे ज्ञान होगा, खट्टा है कि मीठा है। ये यूं खा रहे हैं, यूं चला रहे हैं, ये कर्मेंद्रिय है। ये चाट के देख रहे हैं, जीभ पर खट्टा लगा मीठा लगा, या ज्ञानेंद्रिय है। मुंह से हम खाते हैं तो जिव्येंद्रिय जो है, इससे हमें रस का पता लगता है। रस कितने होते हैं? एक तो काव्य के रस होते हैं, वो 9 होते हैं, लेकिन भोजन के रस 6 होते हैं। कहां होते हैं वो? इस जीभ के अंदर। आप सोचते हो कि खट्टा मीठा सब जगह लगता, नहीं। खट्टा मीठा सब जगह नहीं है, इसके 6 हिस्से हैं। और इसके नीचे, कंठ के नीचे कूप है, कुआ या कंठकूप, जो रस भरा हुआ है उसमें। जब हम शक्कर खाएंगे तो जो मीठा रस है वो निकल करके बाहर आएगा और पेट में जाएगा, और वो जो अंदर की जो इंद्रियां हैं उनसे वो शक्ति ग्रहण करेगी, और उसकी बॉडी में जो शक्कर की जो मात्रा कम है वो उसको पूरा करेगी, शर्करा मिलेगी। और अगर ज्यादा है तो उसके वो डायबिटीज बढ़ाएगी। ऐसे 6 प्रकार के रस है, खट्टा, मीठा, चरका, फीका, अम्ल, लवण वाला, अम्ल यानी। अब ये अलग अलग चीजों से मिलेगा। मिठाई खाओगे तो मीठा मिलेगा, मिर्ची वाले पदार्थ खाओगे तो आपको वो रस मिलेगा, चरका। आप आंवले वगैरह खाओगे तो उसका वो दूसरा रस मिलेगा आपको, खट्टा, नींबू वगैरह से। पानी पियोगे तो फीका मिलेगा। इसलिए सारे रस जरूरी है। आप सब चीजें खा लो, पी लो, लेकिन पानी पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि फीका रस है वो। एक तो कड़वा रस और एक फीका रस, ये जो 4 अन्य रस है ना, उनको वो है बैलेंस बनाता है, उनका संतुलन बनाता है। हम क्या खाते हैं? किसी को कचौरी अच्छी लगती है, गया यार कचौरी खा ली, समोसा खा लिया, मिर्ची खा ली, तो दूसरे जो कंठकूप के अंदर जो 6 रस हैं सबको बराबर निकालो तो आपको समरस जाएगा, आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपकी तो आदत है मीठा ज्यादा खाता हूं, बढ़ाओ भी डायबिटीज। फिर डॉक्टर के पास जाते तो क्या करता है? दवाई देता है। वो दवाई का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। और क्या कहता है? पानी खूब पियो। वो कैसा रस है? फीका। तो ये फीका और जो कड़वा रस जो मिलता है वो बाकी आपकी जो शक्कर ज्यादा है, या आपकी डायबिटीज है, या आपके जो मतलब शक्कर ज्यादा गई शरीर में, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, या आपके शरीर में मिर्ची ज्यादा खाली ऐसी हो रही है, तो ये दवाइयों से उसका बैलेंस बन जाता है। अगर कोई आदमी अपनी थाली में एक तो मिठाई का पीस रख ले डेली, जिसके कोई बीमारी नहीं है, अभी तक नहीं हुई है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात, बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ जिसको कोई बीमारी नहीं है, वंशानुगत भी बीमारी नहीं है, पिताजी से भी बीमारी लेके पैदा नहीं हुआ वो, बाकी अगर वो पिता अपने वंशानुगत बीमारी लेके पैदा हुआ वो बात अलग। एक स्वस्थ बच्चा है, उसकी थाली में आप 6 प्रकार का भोजन रख दो डेली, तो चाहे वो कम खाए या ज्यादा खाए खाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट भर के खाने से कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारी आदत है। नशा हो तो कोई आदमी एक बार शराब पी लेगा, दोबारा भी पीना चाहेगा, वो तो उसकी आदत है, नशा है वो तो। ऐसे भोजन ज्यादा खा लूं पेट भर जाऊं, ये तो नशा है। बाकी 6 प्रकार का रस, एक मिठाई का पीस ले लिया, या फिर दही के अंदर शक्कर डाल ली, रोटी, पानी, सब्जी में थोड़ी मिर्ची, एक आंवले का पीस या नींबू का पीस, ऐसे 5-6 तरह की चीजें आप थोड़ी थोड़ी ले लो, तो सब का रस इस जीभ में से निकल जाएगा, 6 प्रकार का रस। और 6 प्रकार का रस जो आपके शरीर में जाएगा तो वो बराबर आपके शरीर का बैलेंस रखेगा, बीमारी को सही रखेगा।
और एक एक चीज आप ज्यादा लेंगे और इस जीभ में से एक एक रस रस बाहर नहीं है। शक्कर को आप यहां लगाओगे तो मीठी नहीं लगेगी, रस बाहर नहीं है, रस यहां है जीभ में। शक्कर मीठी नहीं होती, आप सोचते हो कि शक्कर मीठी होती, नहीं, शक्कर बिल्कुल भी मीठी नहीं होती। आपको कभी बुखार आ जाए और आप 1 महीना किसी को कोई बुखार आ गया हो और उसके अंदर जो रस बनना बिल्कुल बंद हो जाए, ये लार निकलना बंद हो जाए, कंठ का पूरा सूख जाए, दवाई ले लेकर के बीमारी ठीक कर रहा है और कमजोर हो गया और डॉक्टर कहता कि इसको जब दवाई लो तो कुछ खा के लेना, तो आपके मैं थोड़ा सा खा लूं, नमकीन खा लूं मोगर वाली थोड़ी सी, वो तो भाई जाएगी, खाएंगे, बेकार लगेगा। तो आपको कुछ स्वाद क्यों नहीं आ रहा उस समय? उसमें तो स्वाद था जब आप बीमार नहीं थे, जब वो आपको स्वाद लगती थी। शक्कर लगा के देख लो आप, यहाँ मीठी नहीं लगेगी शक्कर, मिट्टी जैसी लगेगी। नहीं, मीठा दूध पी ले, नहीं, नहीं, नहीं। हर चीज के लिए मना करता हूं, क्यों कि यहां उसके स्वाद नहीं है, वो लार नहीं निकल रही। तो ये रस जो बनाया, जहां बात चल रही थी, वापस आते हैं। पानी तत्व, तीसरा तत्व, पहला आकाश, दूसरा हवा। आकाश का शब्द हो गया और कान हो गया, हवा का स्पर्श हो गया और त्वचा हो गई। तीसरा अग्नि, अग्नि से रूप हो गया और आंखें हो गई। चौथा पानी, पानी से रस हो गया और उसकी इंद्रिय क्या बनी? ये जीभ। तो 4 के 3 बने, तो 4 दिन 3 दिन तो 12 तत्व हो गए, है ना। अब लास्ट का तत्व कौन सा? पृथ्वी। पृथ्वी का तन मात्रा बनी गंध, गंध यानी बदबू या खुशबू, जो भी कहो आप, बू, गंध, जिसको हम सूंघ सकते हैं। उसकी भी एक इंद्रिय बन गई, कौन सी? नाक। इसलिए कोई भी चीज हम खाते हैं तो पहले यहां से लेते हैं और मुंह के पास में जाते हैं, तो नाक पहले ही बता देती है कि ये सब्जी खराब है कल की, यहीं पता लग जाएगा। और भगवान ने सिस्टम से बनाया, आंख नाक भी सब। खाना देखेंगे, फिर उसमें से लेंगे खाना, फिर पास में लाएंगे, फिर नाक में खुशबू आएगी और फिर खाना खाएंगे तो उसमें से रस बनेगा। अगर मान लो भगवान नाक पीछे लगा देते तो, और आंख लगा देते, तो हम अब रोटी लेते और फिर उसमें आलू दिखाते आंख को कि आलू आया कि नहीं आया, फिर उधर नाक को सूंघाते और फिर मुंह में खाते। तो भगवान ने ये सिस्टम कैसा बनाया, उनकी मशीन कितनी बढ़िया है। हाँ, अच्छा बनाया। और ये शरीर अभी कहते हैं, सरकार कहती है हेलमेट बनो, तो एक हेलमेट तो भगवान ने दे के भेजा। ये कड़क होता है, पूरे शरीर में कड़क है ये, क्योंकि इसके अंदर की जो चीजें हैं, नसें, वो सबसे ज्यादा कीमती है। किसी की खोपड़ी फट गई, ब्रेन वो उसकी जो उसके अंदर की धागे की तरह न जाने कितनी अंदर है, जो वो उनमें थोड़ा गड़बड़ हुआ कि वो आदमी बच ही नहीं सकता और मरेगा नहीं तो कुछ बोलेगा नहीं, बरसों तक पड़ा रहेगा वो। तो पहले से खोपड़ी बनाई है और सरकार ने फिर हेलमेट भी बनाया और पूर्वजों ने शाफा बनाया। कोई लटकी मार दे तो शाफे पे लगेगी। फिर भी लोग हेलमेट पहनते हैं। तो ये 5 प्रकार की तत्व और 5 प्रकार की उनकी तन्मात्राएं और 5 प्रकार की उनकी ज्ञानेंद्रियां, कितने 15 हो गए। 24 तत्व बता रहा हूं मैं आपको, 15 बता दिया। अब 5 हुई कर्मेंद्रियां, हाथ और पैर, ये दोनों इंद्रियां हैं, और 2 और 1 मुंह, ये 3 इंद्रिय कर्म करने की, और 1-2 इंद्रियां हमारी गुप्त इंद्रियां हैं। ऐसे ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 उनके
ज्ञान 5 तन्मात्राएं और 5 इनकी कर्मेंद्रियां, कर्म करने की 20 तत्व हो गए। फिर बनाया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 20 वो और 4 ये, कुल मिलाकर के कितने हुए? 24। इसके अंदर भगवान बैठते हैं। पहले 24 को लाओ, मिलाओ, भगवान तो अपने आप आ जाएंगे जहाँ 24 होंगे जो। क्योंकि मिट्टी के अंदर वो कोई पानी आ जाता है, बारिश आ जाती है, तो वो केंचुए न जाने कौन कौन से जीव पैदा हो जाते हैं बारिश के अंदर, कहाँ से आते हैं। वो तत्व की संख्या पूरी हो जाती होगी 24 की, वो तो चलेगा इसे। तो परमात्मा तो कहा नहीं है, सब जगह सर्वव्यापक है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छेल रसिया, नटनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छेल रसिया। ओ मेरो प्यारो, ओ मेरो कानो है मेरो मन बसिया, ओ मेरो गाना है मेरो मन बसिया, ओ मेरो गाना है मेरो मन बसिया, ओ प्यारो गाना है मेरो मन बसिया। कर कालिंदी कूल की लाल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
प्रकृति के जो ये 24 तत्व हैं, इसके अंदर जो चित्त, ये जो है सगुण ब्रह्म है। सगुण है, निर्गुण थोड़ी। इसमें चित्त जो है मह तत्व कहलाता है। ये शांत है, स्वस्थ रहता है तथा परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। आपके अंदर परमात्मा आएंगे, रहते हैं या उपलब्ध होते हैं, दिखते हैं, तो वो उसका स्थान है चित्त। मन में नहीं है, मन अलग है, चित्त में आएंगे भगवान। इन तत्वों से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। आत्मा के प्रवेश के द्वारा जो विराट पुरुष बना जल में, और आत्मा ही चैतन्य है। आत्मा स्वभाव से निर्विकार है, वह सुख में दुख में लिप्त नहीं होता। आत्मा को न सुख होता न दुख होता, बस निर्लिप्त है। तो मन को दुख होता है, मन को सुख मिलता है। जब आत्मा अहंकार में लीन होती है, अहंकार, अहंकार यानी घमंड में, तब कर्ता होने का अभिमान आ जाता है थोड़ा सा। इसलिए ये आत्मा कर्म के अनुसार उत्तम, मध्यम और निम्न योनियों में भटकता है। देखो कितनी बड़ी बात है। आत्मा को सुख दुख नहीं होता, लेकिन एक तत्व है अहंकार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो अहंकार के कारण आत्मा में थोड़ा सा ये आ जाता है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ये आ गया। खाना तो आत्मा खाती नहीं है, फिर भी आ गया मन में, उसके आत्मा में ये आ गया। थोड़ा सा अहंकार के कारण ऐसा लगने लग गया कि मैं ही ये काम कर रहा हूं। तो फिर उसको क्या होता है, वो बंध जाती है, और बंधने के कारण उसकी मुक्ति समाप्त हो जाती है, और वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, वो बार बार में जन्म लेती कर्म के अनुसार, और बार बार में मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है, अहंकार के कारण। अगर वो उसको नहीं माने कि नहीं मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा, कर्म हो ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा हो जाता है अहंकार के कारण, अहम यानी मैं, अस्मिता, कि मैं ये कर रहा हूं, तो ऐसा हो जाता है। आप हम सभी के भी दुख का कारण यही है, हम भी वही हैं, आत्मा ही। लेकिन हमारे अंदर जो ये भावना आ जाती है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, और मेरा ये घर है, मेरा ये मकान है, मेरा ये पति है, मेरा ये पुत्र है, और मैंने ये काम किया, मैंने ये बहुत अच्छा किया, मैंने ये बहुत बुरा किया। अरे आपने किया क्या है? आप उसमें लिप्त क्यों हो रहे हैं? आप यूं कहो मैंने किया नहीं, मुझसे हुआ है, ये हो रहा है, इसमें मैं भी मैं इसको साक्षी भाव में देख रहा हूं। आप खाना भी खाएं, अगर आप ये सोचने लग जाएं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं कैसे खाना खाऊंगा? हाँ, मैं खाना खाते हुए देख रहा हूं, आंखों से खा नहीं रहा, तो आप उससे निर्लिप्त हो जाएंगे हर चीज से, आप फ्री हो फिर। और आप ये सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूं, तो भैया फिर तो आप मैं के साथ में जो चीज जुड़ी हुई है उसके आप जिम्मेदार हैं, और उसके सुख मिले या दुख मिले वो भी आपको भोगना। जब आत्मा अहंकार में लीन होता है तब कर्ता होने का अभिमान हो जाता है। इसलिए ये आत्मा कर्म के अनुसार अच्छी योनि भी प्राप्त कर लेता है, बीच की योनि भी प्राप्त कर लेता है, और निम्न योनियों में भी भटकता रहता है। देह से अंधकार, अहंकार और मिथ्या तत्व के निकलने से तत्व के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर जो मिथ्या तत्व है उसको हम निकाल दें, अहंकार को निकाल दें, तो हमें भगवान के दर्शन, तत्व के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे कुएं में पानी कब मिलेगा? क्या उसमें खड्डा खोदेंगे पानी डालेंगे जब मिलेगा? नहीं।
हम कंकर पत्थर मिट्टी हटाते चलेंगे, हटाते चलेंगे, हटाते चलेंगे, और कुएं में पानी एक दिन हमें दिखाई देने लग जाएगा। कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ईश्वर को भी कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर तो है, लेकिन कंकर मिट्टी पत्थर के नीचे दबा पड़ा है। आपका मिथ्या जो तत्व है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह आदि है, राग द्वेष आदि है, उनके नीचे दबा पड़ा है। और जैसे कुएं में पानी आ जाता है, वैसे ही परमात्मा भी प्रकट हो जाता है विकारों के समाप्त हो जाने पर। ये कौन बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? ये कपिल भगवान अपनी मां देवहूति को बता रहे हैं। इस बात को कौन किससे कर रहा है? इस बात को मैत्रेय मुनि विदुर जी से कर रहे हैं। विदुर जी को उद्धव जी ने वहां भेजा था कि वो इंतजार कर रहे हैं, भगवान कह के गए उनसे। इस कथा को कौन सुना रहा? इस कथा को सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। और क्या सुना रहे हैं? जो सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं, वही व्यासपीठ से आप इस समय सुन रहे हैं। तो यह प्रसंग किनका चल रहा है अभी? कपिल भगवान का और देवहूति का संवाद चल रहा है। निवृत्ति का उपाय क्या है? इनसे फ्री होना चाहिए हम। इन सबसे आप जो बता रहे हो, उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है? चित्त की एकाग्रता से। चित्त की एकाग्रता बहुत मुश्किल है। बच्चे पढ़ाई में होशियार क्यों नहीं होते? सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही क्लास में बैठे हैं, उनके अंदर एकाग्रता नहीं होती है। कोई पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, साधना के कारण कोई एकाग्रता लेके आया, तो टीचर जो है उसके सामने वो बैठा रहेगा, उसको पूरा का पूरा सुनता रहेगा, उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता रहेगा, उसको हर बात समझ में आती रहेगी। उसको देख के टीचर भी प्रसन्न हो जाएगा कि यार ये बच्चा क्या है यार, इसको जितना बताओ ये सब सुनता है, इसका मन लगा रहता है। एक से सरल सी बात भी कह दी, उससे पूछा भैया क्या कहा, खड़ा हो जाएगा और कुछ बताएगा जो थोड़ी देर पहले बताया था, जो थोड़ी देर पहले बताया उसको बात को बताएगा। तो इसका मतलब उस समय वो एकाग्र था, लेकिन इस समय एकाग्र नहीं, उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। चित्त की एकाग्रता, भगवत भजन करना, भगवान के भजन सुनना, सबके प्रति समान दृष्टि रखना, जो हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, राग द्वेष से रहित रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब मनुष्य को आत्मदृष्टा बना देता है। फिर पूछा गया कि योग का लक्षण क्या है? योग है, पातंजलि ने कहा है, योग है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। और योग का मतलब तो जोड़ होता है, एक और एक दो। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, भगवान की छवि का ध्यान करें, चित्त को भक्ति में लीन करें, और इसके बाद में भगवान का ध्यान करें। फिर कहा कि भक्ति योग क्या है और जीव लोगों की गतिविधियां कैसी है। तो कहा कि भक्ति योग जो है, भगवान की भक्ति करना ही भक्ति योग है। और भक्ति जो है तीन प्रकार के होते हैं। तीन गुण से सृष्टि बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भक्ति भी तीन प्रकार का होगा। एक भक्त जो सतोगुणी होगा, वो बड़े प्यार से, शांति से सेवा करेगा भगवान की। कोई बच्चा भी आ गया शैतानी करने लगा, इसको यार रोको।
तो उस बच्चे से भी कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, वो शांत रहेगा। दूसरा होगा और वो सामान भी ज्यादा इकट्ठे नहीं करेगा पूजा में, वैसे ही शांत ऐसे रहेगा। एक भगवान का भक्त होगा रजोगुणी, जैसे राजा होते हैं, सोने चांदी के बर्तन में पूजा की सामग्री रखेंगे, चावल की जगह हीरे मोती रखेंगे, जल का लोटा भी चांदी का, ऐसे पूजा करेंगे, वो रजोगुणी पूजा है। एक भक्त होगा तमोगुणी, उसका खाना भी तमोगुणी होता होगा या भक्ति भी तमोगुणी रहेगी। देखते नहीं हो, भगवान की पूजा कर रहा हूं मैं, दिखाई नहीं देता तुम्हें, बेवकूफ हो तुम। ऐसे भगवान की पूजा करते हैं और किसी को डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, वो तमोगुणी भक्ति है। 3 प्रकार की भक्ति होती है। और सात्विक भक्ति जो है प्रेम भाव से समर्पित होती है, अनन्य भक्ति होती है, और वो अपने भगवान को ही चरम ध्येय मानता है। वो भक्त मुक्ति की भी अपेक्षा करता है, मुक्ति की भी उपेक्षा करता होगा, नहीं चाहिए मुक्ति भी, मतलब भक्ति चाहिए बस। भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त होगा। भक्ति योग का साधारण उपाय पूजा, ध्यान, आराधना करता हुआ जीव मात्र में मुझे देखें। सभी जीवों के अंदर उसको देखो। ये नहीं कि मूर्ति में तो भगवान को देख लिया, अभी तो आपको मूर्ति में ही भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन जिस दिन आपको सुअर में भगवान दिखाई देंगे, सुअर के बच्चे आपको बड़े प्यारे प्यारे लगने लगेंगे, सांप आपको बहुत प्यारा लगेगा, सांप से आपको डर नहीं लगेगा। अरे आज तो कितना सुंदर सांप निकल करके गया था, आज मेरे सपने में बहुत सुंदर सांप निकला था, सफेद रंग का था और उसके ऊपर हरे रंग के, लाल रंग के और नीले रंग के वो टिपकियां बनी हुई थी, बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे वो सांप। डर नहीं लगा उससे मुझे। तो आपकी दृष्टि जो है भगवत दृष्टि बन जाएगी, तो आपको 84 लाख योनियां जो है उनसे प्रेम हो जाएगा। कभी आप अपने घर पे बैठ के और चींटियों को देखेंगे यूं, उनकी क्रियाओं को देखेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, तो आपको 84 लाख योनि का निरीक्षण शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप जो उस तरफ बढ़ने लगेंगे, कोई एक जन्म के अंदर ही 84 लाख योनियों का निरीक्षण नहीं होगा, फिर आपको निरीक्षण हो जाएगा, तो उस योनियों में आपकी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, उनसे फ्री होते जा रहे हो। आपने सांप को बड़े ध्यान से देख लिया और डर नहीं लगा आपको, आपके सांप से मुक्ति, सर्प योनि में आपको अब नहीं जाना। आपने चींटियों को देख लिया, उनको ऐसा हो गया, आपको भगवान ने चींटियों से भी मुक्ति करा दी, तो सभी योनियों में से लाएगा वो आपको परमात्मा अपने पास लाने के लिए। इन सब में से हो गया मेरा रास्ता ये, इनसे नफरत मत कर, इन सब में मैं हूं, मुझे इनमें पहचानता हुआ आगे बढ़ता चल, और जब 84 लाख योनियों का निरीक्षण हो जाएगा तब मैं तुझे मिल जाऊंगा। जीव की गति के बारे में पूछा, काल भगवान तो बताया कि जीव की गति क्या है, तो काल भगवान का ही ब्रह्म स्वरूप का नाम है, वो स्वतंत्र है। काल भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वो आजाद है, स्वतंत्र है, उसका अलग काम है। उत्पत्ति स्थिति और लय का ये आधार है। आपने महाभारत देखा, उसमें सबसे पहले एक गाना आता था और फिर उसके बाद में वो आता था, मैं समय हूं। तो ये समय है, इसने सबको देखा है, इस समय ही उत्पत्ति करता है और समय ही लय करता है। उत्पत्ति स्थिति
और लय, ये सब समय ने देखे हैं। हम तो थोड़े से दिन के लिए यहां पर आए हैं। आप चंबल को देखो, पानी ने बह बह करके चट्टानों को गला दिया और चंबल इतनी ऊंडी हो गई, आप गेपरनाथ जाके देखेंगे तो कितने वर्षों से पानी बहता आ रहा है। हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं बस, पर अपना हमारा दिमाग हम कई तरह से लगाते रहते हैं। अब बहुत सारे चलेंगे, ऐसा चलता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। तो समय सबको जानता है और समय हमारे साथ नहीं चलता, हमको समय के साथ चलना होता है। समय के बारे में बता दूं, काल ही समय है, समय ही काल है। और समय के जो बाल हैं, मैं जैसे समय हूं मान लो, तो मेरे बाल आगे हैं, पीछे से मैं गंजा हूं। समय पीछे से गंजा है, यानी समय को कोई पीछे से पकड़ना चाहेगा तो उसके हाथ फिसलते चल जाएंगे। और समय के आगे जाकर के जिसने उसके बाल को पकड़ लिया, उसको समय लेकर के साथ में चल रहा है। आप देख लो, एक समय देख लो, बंबई के अंदर जो समय आ गया वो कोटा में भी नहीं आया। कोटा में बाद में आता है वो समय, बंबई में पहले आता है। ये सिटी मॉल कोटा में पहले बना कि बंबई में पहले? बंबई में बना। तो कोई आदमी बंबई में रह के आएगा और बंबई की बात को देख के आएगा और आकर के यहाँ वो करेगा ऐसा कोटा में सबसे पहले, तो वो समय के आगे चल रहा है कोटा शहर में। कोटा से अंता जाकर के करेगा तो अंता वाले समय में आगे चल रहा है। तो समय के बाल आगे होते हैं, जो उसको आगे जाके पकड़ता है वो काल है। और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। काल महतत्व में क्षोभ उत्पन्न करता है और काल से बचने का उस उपाय है कि नश्वर वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखें। जो चीज नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगी, उसमें मोहमाया क्यों रखें? मोहमाया उसमें रखें जो आज भी है, कल भी थी और आने वाले समय में भी रहेगी, तीनों कालों में रहेगी। तो तीनों कालों में तो वही रहता जो भगवान है। इसलिए भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से कि जब पहले कुछ नहीं था तभी मैं था, और जो कुछ दिखाई दे रहा है ये भी मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। जैसे सोना है, वो सोना कहता है कि ये अंगूठी जो है ये कहती है कि जब सबसे पहले मैं था, सोना था, अब ये अंगूठी बन गया तो भी मैं ही हूं, और इस अंगूठी को आप कूट दो लोडी से तो भी मैं ही रहूंगा, सोना ही रहूंगा। तो ये अंगूठी से पहले सोना थी, और जब ये बन गई अंगूठी तो ये सोना है, और ये अंगूठी को आप वापस कूट दोगे अंगूठे से तो भी ये सोना ही रहेगी। तो हम अपने आप को क्या सोचते हैं? सोना समझो ना आप अपने आप को, आप आत्मा समझो, हम परमात्मा के अंश हैं। तो भाई नश्वर वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखें। ये मकान, ये दुकान मेरी, नश्वर वस्तुओं में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति मरने के बाद में उस घर के अंदर ही आता है। सांप बन करके भी आ सकता है, कुत्ता बन के भी आ सकता है कि मैं रक्षा करूंगा, बाहर बैठा हुआ कोई चोर नहीं आ जाए मेरे घर में, मेरी संपत्ति नहीं चुरा ले। कुछ भी बन सकता है वो। आसक्ति के कारण, नाश्वर वस्तु में आसक्ति के कारण। बकरा भी बन सकता है। एक बन गया बकरा, दुकानदार मरने के बाद में जो निकल रहा था बाजार में से बकरा, सोचा मेरी दुकान है, थोड़ी सी मुंह मार लूं उसमें शक्कर वक्कर में, बोरी में। दुकान में घुस के थोड़ा चखने लगा, दुकानदार को गुस्सा आया,
और उसने बकरे के 10-5 मारा। उसने बेटा था उसका, पिताजी को मारा तो क्या जान रहा, वो तो सोच रहा है मेरी दुकान है। तो नश्वर वस्तुओं में आसक्ति को यम के दूत कष्ट देते हैं। नश्वर वस्तु, यम के दूत उनको कष्ट देंगे जो नश्वर वस्तुओं में आसक्ति रखते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि यम के दूत हमें कष्ट दें तो आप नश्वर वस्तुओं से आसक्ति आज ही हटा दें, और जो ईश्वर है उसमें आसक्ति लगा दें। नश्वर से हटाकर ईश्वर में लगा दें। यमदूतों के हाथों में पड़ा हुआ ये जीव भूख प्यास गर्मी सर्दी से बेचैन होकर के तड़पता है, और विषयों में ग्रस्त प्राणी रोरव आदि नरकों की यातना भोगता है। अनेक योनियों को भोगने के बाद अंततः मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो हमें सबको प्राप्त हुई है। जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, तो हम कितने उनमें भटक के आए हैं। अब ये सोचो कि यहां करके हम क्या कर रहे हैं। आए थे हरि भजन को, अभी हरि भजन हो सकता है, अभी आपका चित्त उसमें भगवान की उपलब्धि हो सकती है मनुष्य जीवन में, और योनियों में नहीं हो सकती। और अगर इसको भी खो दिया तो अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं। अभी है जो है, जो फिर कब मिलेगा। इसलिए जीव को अपने भावी जीवन के बारे में सोचना चाहिए। एक ही स्थिति में उसका उद्धार हो सकता है, विवेक जागृत करें। अभी बुद्धि है, बुद्धि के अंदर तृष्णा है, अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है, वो इसके आगे की बात है। जब विवेक जागृत हो जाता है तो वो सत्य और असत्य में निर्णायक भेद करने लग जाता है कि ये सत्य है, ये असत्य है, और विषय वासनाओं से विरक्त होकर के वह जीवन यापन करने लग जाता है। देह में आत्मबुद्धि की रति ही मृत्यु है। आपका मन किस में लग गया? बुद्धि देह के अंदर, इस शरीर में, तो यही आपकी मृत्यु है, क्योंकि शरीर की तो मृत्यु होगी। और अगर आपकी इसमें विरक्ति होगी, इस शरीर से, कि मैं शरीर नहीं हूं, तो आपकी मुक्ति है। आश्रम 4 बताए हैं, उसमें गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया है। यदि इस आश्रम में जीव निष्काम भाव से सेवा पूजा करे तो यह साधन श्रेष्ठ है, लेकिन वह इच्छा पूर्ति हेतु विभिन्न देवताओं की शरण में जाता है, पितरों की पूजा करता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो उनके पास में बैठे हैं, आओ हमसे पूछने के लिए, फिर कहेंगे तुम्हारे पितर तुमको परेशान करते हैं, पाटा भराओ। पाटा भराते हैं, 14 को जागरण होगा, कंवाल जी के से पानी लाना होगा, दूसरे दिन अभिषेक होगा, उससे हवन होगा। ऐसे पितरों की पूजा में लगा देते हैं। लेकिन पितर वगैरह सब भगवान से तो मिले हुए हैं। अगर एक भगवान की पूजा करेंगे तो सभी तृप्त हो जाएंगे, और पितर तो आपके सदाचार से खुश होंगे। अगर आप श्राद्ध कर रहे हो पिताजी का, और आप ठेकेदार हो और आप बेईमानी करते हो, तो आपके पितर ईमानदार थे तो आपके श्राद्ध से वो खुश नहीं है। आपका जब कर्म सुधरेगा, जब सदाचार आएगा, तो आपके पिताजी खुश होंगे, उनकी शक्ति बढ़ेगी जहां भी रहते हैं आपके कर्मों से। केवल श्राद्ध रख करके भोजन कराने से ही शक्ति नहीं बढ़ जाएगी।
आपके कर्म इस धरती के ऊपर विशिष्ट होंगे, जिनको लोग कह रहे हैं इनके माता पिता धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब अगर कोई आदमी बेईमानी से कर्म करके और उसका मंदिर बनवा रहा है, नाम लिखवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कर्म तो नहीं सुधरे ना, यमदूतों से थोड़ी बच पाएगा। और पिताजी को भी दुख दे रहा ऊपर, वो जहां है वहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क जब पड़ेगा जब इस धरती पर वो विशिष्ट कर्म ऐसा करेगा जिसके फल के स्वरूप, क्योंकि वो भी तो उसकी शाखा है, तो उनको अपने आप उसका मिलेगा। जैसे प्रहलाद ने विशिष्ट कर्म किए तो भगवान आए, सबका उद्धार हुआ, सबको मुक्ति मिली। तो पुत्र के विशिष्ट कर्म करने से पुत्र इसलिए होता है कि पिताजी मर जाएं या वो हो जाएं उनके पूर्वज, तो बेटे के कर्म के कारण उनकी मुक्ति हो जाती है। आपको मैं उदाहरण बताता हूं, भागीरथ सागर के 16,000 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, श्राप लग गया था, राख के ढेर बन गए थे। उनकी मुक्ति का उपाय यह था कि गंगा नदी जब यहां पर आएगी, तो उसके बाद में कई पीढ़ियां गुजर गई, अंशुमान हुआ, नहीं ला पाया, और भी हुए, लेकिन भागीरथ वो भी तो उनका वंश का ही पुत्र है, उसने विशिष्ट कर्म कुछ किए, तपस्या की, और भागीरथी गंगा नदी को वो इस धरती पर लाने में समर्थ हुआ, और उनके पूर्वजों को उसका लाभ मिल गया। इसलिए पुत्र के जो शुद्ध कर्म हैं वही पिता को लाभ पहुंचा सकते हैं। इच्छा, लेकिन जो ये सब बातें हैं, साधन सारे श्रेष्ठ हैं, भगवान चारों आश्रम में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ हैं। यदि इस आश्रम में जीव निष्काम भाव से सेवा पूजा करें तो ये साधन श्रेष्ठ है। लेकिन वह इच्छा पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं का, पितरों का वो करता है। सात्विक एवं निष्काम भक्त सत्यलोक में पहुंचकर वापस नहीं आता, और अन्य लोकों में जाने के बाद में जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग आदि से वो वापस गिर जाता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, और यद गत्वा तत्र निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद में वापस आना नहीं पड़ता, तद धाम है परमम मम, वो मेरा धाम है। बाकी तो जब तक है जब तक आपका पुण्य है। इस प्रकार से भगवान वासुदेव की भक्ति, निष्काम भक्ति परम पद को प्राप्त करा सकती है। सांख्य तत्व जो है उसके दिव्य ज्ञान से देवहूति का अज्ञान समाप्त हो गया। बेटे ने मां का अज्ञान समाप्त कर दिया, और कपिल भगवान प्रसन्न होकर के वहां से चले गए। देवहूति ने अनासक्त भाव से ग्रस्त में आसक्त होकर के कर्म करते हुए, तप में लीन रहते हुए शरीर त्याग दिया, और वह स्थान सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब महाराज इसके बाद में पूछा, मैत्रेय मुनि और विदुर जी की जो बात चल रही है उसमें पूछा कि ये जो सती वाला मामला है, शिव जी वाला मामला है, ये ऐसा क्या हो गया था कि आपस में शिव जी की और उनकी दक्ष, राजा दक्ष की जो है प्रजापति, दक्ष प्रजापति की आपस में टकरार रहती थी, वैमनस्य क्यों हो गया? तो बताया कि दक्ष प्रजापति एक बार एक ब्रह्म समाज की जो देवताओं की जो सभा लगी हुई थी
उसमें जो है आए सभी देवताओं के, उसमें शंकर भगवान भी थे और देवता भी थे। तो जब रुचि प्रजापति आए, दक्ष प्रजापति, तो सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, लेकिन शंकर भगवान बैठे रहे। शंकर भगवान ने उनका अभिवादन नहीं किया। इसका कारण भी बता देता हूं क्यों नहीं किया। क्या शंकर भगवान अड़ियल हैं जो अपने ससुर जी को ऐसा करेंगे? नहीं। हम किसी को नमस्कार करते हैं, मैं आपको नमस्कार करूंगा तो आप कौन हैं? आपके अंदर परमात्मा है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड भरा हुआ है तो मैं आपके घमंड को क्यों नमस्कार करूं? मैं तो भगवान को नमस्कार करने वाला हूं। अहंकार को नमस्कार करने का, तो वो रुचि जो दक्ष प्रजापति, उनको घमंड था, अहंकारी थे वो कि मेरा सब कर रहे हैं। तो शंकर भगवान चाहे उनके दामाद थे, लेकिन उन्होंने नमस्कार नहीं किया। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। एक भजन बहुत छोटा सा। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। दिखता भी है दिखता भी नहीं, नजरों से मेरी छुपता भी नहीं। दिखता भी है दिखता भी नहीं, नजरों से मेरी छुपता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। लाल की जय। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्म ऋषियों सुनो, साधुओं के व्यवहार को बताता हूं। कुछ अज्ञान ये द्वेष से नहीं कहता। किसने कहा? दक्ष प्रजापति ने। शंकर भगवान के लिए उनको नमस्कार नहीं करने पर इस निर्लज्ज शिव ने लोकपालों को नष्ट कर यश को नष्ट कर दिया, जिससे कि सत्पुरुषों का मार्ग दूषित हो गया। ये मेरे शिष्य भाव को प्राप्त है, क्योंकि इसने मेरी गायत्री जैसी सुपुत्री का साधु के समान पानी ग्रहण किया है। इस बंदर जैसे नेत्र वाले ने मेरा सत्कार वाणी से नहीं किया। ये सदा चिता भस्म से स्नान करने वाला
प्रेत रुंडों की माला पहनने वाला, अस्थियों के आभूषण धारण करने वाला, शमशान का निवासी नाम का ही शिव है। बाकी सारे काम इसके अशिव है, कल्याणकारी नहीं है, अमंगलकारी है। शिव का मतलब होता मंगल, लेकिन इसका नाम ही मंगल है, शिव है, लेकिन सब अमंगल है इसका। इस त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र सर्पों के आभूषण पहनने वाला, तमोगुणी गणों और भूत प्रेतों का अधिपति है। मुझे बहुत दुख है कि मैंने इस पवित्रता रहित भूतपति शिव को ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सीधी सादी गो जैसी बच्ची दे दी। और उसने दक्ष प्रजापति ने कन्या उनको शिशु को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी देवता इनको अपनी भोग सामग्री नहीं देंगे और ये पूजा अज्ञानी तत्व रहित हो जाएगा। जो शिव जी से बेर करेगा, दक्ष को श्राप देता। इस प्रकार से श्राप देने के बाद में प्रमुख व्यक्तियों ने दक्ष को वैसा करने से रोका भी सही कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माने और शिव को श्राप दिया हुआ जानकर के उनके प्रमुख गण नंदीश्वर ने, जब शिव को श्राप लग गया तो नंदीश्वर को गुस्सा गया, नंदी नादिया को, उसने भी श्राप दे दिया। उनके प्रशंसक ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, दक्ष को भी श्राप दे दिया। जो शिव जी से बेर करेगा वह अज्ञानी तत्व से रहित हो जाएगा। ईश्वर की गति विस्तृत है। पशु आचरण जैसे वाला ये दक्ष शीघ्र ही इसका मस्तक कट जाएगा और पशु जैसा व्यवहार होने के कारण पशु का ही इसके ऊपर सिर लगेगा। जिन्होंने शिव जी का अपमान किया है वे सदा जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। ब्राह्मण भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करते हुए सर्वत्र भोजन करने लगेंगे। विद्या तप और व्रत आदि का उपयोग जीविका पर उपार्जन में ही करेंगे। धन और सुख के निमित्त याचक बनकर के भीख मांगते फिरेंगे। ऐसा उनको श्राप। नंदीश्वर द्वारा श्राप दिया जान करके और महर्षि भृगु ने भी अत्यंत घोर श्राप दे दिया। शिव का व्रत करने वाला उनका अनुगामी पाखंडी होकर के शास्त्र से भ्रष्ट हो जाएगा। वह अज्ञानी अपवित्र अस्थिमाल और जटा भस्मधारी शिव उन व्रतों में स्थान प्राप्त करें जिनमें मांस मदिरा आदि दिव्य समझा जाता है। वेद और ब्राह्मण के निंदक लोग तुम पाखंड के आश्रित रहोगे। तुम शुद्ध सज्जनों के सनातन मार्ग की निंदा करते हो, इसलिए तुम सब पाखंडी उतभूत राज के स्थान को ही प्राप्त होगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भृगु के द्वारा दिए हुए इस प्रकार के शाप को सुन करके तस्यैवं वदते शाप भृगो से भगवान भव निष्काम तत किंचित विमना इव सानुग। सुनकर शिवजी मलिन मन होकर के अपने अनुचरों के सहित वहां से चले गए और फिर उन प्रजापतियों ने 1000 वर्ष का यज्ञ करके भगवान विष्णु का पूजन किया। यज्ञ के अंत में गंगा यमुना के संगम पर स्थान पवित्र कर सब लोग अपने अपने स्थान को गए। इस प्रकार शत्रु भाव रखते हुए ससुर जामाता को बहुत समय व्यतीत हो गया और एक बार क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ कराया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। जब विमानों से देवता जा रहे थे तो उन्होंने सती से कहा कि तुम नहीं चलोगी, तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति, हमारे तो उनका कार्ड आया है, और भोजन की भी स्लिप लगी हुई है।
उसने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगी तो शिव जी से कहा कि मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहां चलना चाहिए हमें। अगर हम बंधुओं के रिश्तेदारों के नहीं जाएगा तो हमारे कौन आएंगे, और रिश्तेदारी तो निभाना जरूरी है। शंकर भगवान ने कहा त्वयोदितं शोभनम एव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु। हे शोभने, तुम्हारा कथन ठीक है, बंधुओं के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा हमारे को आमंत्रण नहीं आया, तो हमारे जो बंधु हैं उनके यहाँ बिना बुलाए भी हम जा सकते हैं, लेकिन एक परिस्थिति में। वे शक्ति संपन्न होने के बाद भी क्रोध नहीं करे, घमंड नहीं करे। उनके यहाँ जाओ, शक्ति उनमें है, धन आ गया बहुत सारा, लेकिन उनके पास में क्रोध नहीं है, उनके पास में घमंड नहीं है। अगर क्रोध और घमंड बढ़ गया और उनके यहाँ आप जा रहे हो तो आपको बुलाया भी नहीं तो आपका तो अपमान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बुलाया तो, लेकिन ऐसी स्थिति में जा सकते हैं। क्योंकि विद्या तप धन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो बात बताई थी दोबारा आ रही है। विद्या तप धन देह अवस्था और कुल, ये 6 गुण सज्जनों के हैं। अगर ये 6 गुण असज्जनों के पास में चल जाए या धूर्त लोगों के पास में चले जाए तो उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। धन को पाकर के उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अभिमान के वशीभूत हो जाएगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। अभी कोई आदमी किसी के रिश्तेदार के जाता नहीं कभी, लेकिन कार खरीद लेगा तो रिश्तेदार के मिलने जाएगा। क्यों जाएगा? कार दिखानी है, पैसा आ गया, कार में आए बैठ करके। पहले तो नहीं आए, तुम्हारे पास साइकिल थी जब भी आते, अब कार आ गई तो हमारे यहाँ मिलने के लिए। एक बार पेट्रोल भराओ, डीजल वो गैस का सिलेंडर लगा लो, सभी रिश्तेदारों से जाके मिल लो एक बार। आज वहां गए, वहां 1-2 महीने तक घूमेंगे वो, रिश्तेदारों के जाएंगे, क्योंकि उनका उनसे प्रेम नहीं है, रिश्तेदारों से बंधुओं से। उनका इससे प्रेम है कि हमारे पास में जो है वो उनको देख लें और वे कार में, ठीक है। प्रेम है तो साइकिल पे जाओ, रिक्शे में जाओ, रिक्शे में जाओ। कार को दिखाने के लिए जा रहे हो आप कि देखो हमने कितने की कार खरीदी। फिर बात आएगी तो कार की बात जरूर करेंगे, क्योंकि मन में तो पहले कार ही बैठी, तो कार की बात जरूर करेंगे। खरीद ली, परेशान थे, अब स्कूटर से दे दो, काम चलता नहीं। अभी घर में 2-4 जने हो गए, पहले पति पत्नी थे, कहीं शादी में जाना होता है, स्कूटर बच्चे हो गए, तो अब क्या करें, कैसे बैठे? तो कार तो खरीदना ही था। तो वो बात उनके अंदर बैठी, इसलिए निकल रही है अंदर से, ऐसे नहीं निकल रही। कभी कभी कोई कहता कि नहीं ऐसे निकल जाती, ऐसे नहीं निकलती, कोई चूक नहीं होती किसी से, अंदर बैठी रहती है। एक बार एक आदमी के पास में कोई उसका मित्र मिलने के लिए आया, अब उसको कहीं जाना था जल्दी में, तो कि मित्र, अरे मैं अब बहुत दिनों के बाद में आए हैं, बात तो करेंगे। अरे मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे साथ ही चलो तुम भी, बहुत अच्छी जगह वहां जाना है, ऐसा वहीं पर बात करते भी चलेंगे। पर मेरे तो कपड़े ऐसे गंदे हो रहे हैं और मैं तो दूर से थका हुआ आया हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मुंह धो लो, हाथ पाँव धो लो। उसके पास में फिर मैं भी कपड़े निकालता हूँ, तो जल्दबाजी थी, बहुत जल्दी, घोड़े पर सवार था, जल्दी था। उसने पेटी खोली, सबके ऊपर जो कपड़े रखे थे वो दे दिए। तो उसको कोई गिफ्ट मिले हुए, कोई अचकन टाइप, कोई शादी वादी के जैसे सूट टाइप होता है, उसने पहन लिया। जो उसके पहनते वो तो अच्छा लगने लग गया उससे, पर देखा उसने, यार अच्छा लग रहा, पर किसी का मित्र तो है अपना, अच्छा पहन लिया, क्या दिक्कत है। दोनों चले गए किसी के मिलने के लिए, बातें करते गए रास्ते में। और जिसके घर पे गए, ये आप इनसे मिलो, ये हमारे मित्र हैं और वहाँ रहते हैं और आज ही आके मिले हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं और सब कुछ इनका, बस कपड़े मेरे हैं। उसके दोस्त ने सोचा, यार ये सारी बात करने के बाद में ये कपड़े की बात कहां से आ गई, कपड़े की बात क्यों आई? मित्र को तो बहुत दुख हुआ,
क्योंकि कपड़े से ज्यादा चमक रहा था ना, उसकी शक्ल भी तो देख रहा था ज्यादा चमक रहा मुझसे, बस कपड़े में रहे। दोनों मिलकर के बाहर आए तो उन्होंने कहा यार मित्र तुमने कहा कपड़े की बात, अरे मैं मुंह से एकदम से निकल गया। अब कसम खा लेता हूं, अब मैं नहीं कहूंगा कि मेरे कपड़े हैं, इस बात को नहीं कहूंगा। दूसरे क्या मिलने गए और फिर वहां बातें चीतें चली, फिर कहा कि मेरे मित्र हैं और आज ही बाहर से आए हैं और अभी वहां से आए हैं, ये हैं और सब कुछ इनका है, और ये कपड़े भी मेरे नहीं हैं, इनके ही हैं। फिर बाहर आए तो यार तेने ये कपड़े की बात फिर कर दी, तेने ये कपड़े की बात कहना जरूरी है क्या? अरे यार कि तू ये भी क्यों कह रहा कि मेरे नहीं है, इनके हैं, इनके ही हैं, कपड़े भी इनके ही हैं। तो कपड़े तो जो जिसके पहन रहा है उसके होते ही हैं, इसको कहने की क्या बात है? तो वो भी सामने वाला भी सोच रहा है ये क्या बात करिए, कपड़े इनके हैं, ये क्या कहा इसने? तीसरी जगह अच्छा अब मैं नहीं कहूंगा कि कपड़े मेरे हैं किसके, मैं कपड़ों के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं, बात नहीं। अब तीसरी जगह ये मेरे मित्र किसी के घर पे गए, मेरे मित्र हैं और वो आज ही आए हैं और मिलने के लिए ऐसे और वो है और सब कुछ इनका, और कपड़े के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कपड़े के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर बात तो बार बार में कपड़ा निकल रहा है, तो अंदर कोई चीज होती है तो बाहर निकल जाती है। कोई कहता चूक हो गई, चूक जबान की चूक नहीं है, आपके अंदर है, इसलिए बाहर निकले वो। तो सज्जनों, सती बंधुओं के यहां जा सकते हैं, लेकिन वो जो है उनको उनकी नष्ट, हाँ तब उन्हें बड़ों के स्थान को देखने की सूझ नहीं रहती। जिनका चित्त असावधान हो उन्हें स्वजन मानकर उनके घर की को भूल कर भी न देखें। यानी जो बड़े आदमी बन जाते हैं तो फिर वो दूसरों को कुछ नहीं समझते, तुच्छ समझते हैं। अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो आपका हो सकता अनादर हो जाएगा। अब देखो, शत्रु के बाणों से आहत हुए को उतना दुख नहीं होता। अगर आप अपने रिश्तेदार के चले जाएंगे और आपको कोई बात का दुख हो गया तो वो दुख जब नहीं होगा जब आपका दुश्मन आपसे वैसा व्यवहार करेगा। पर जब आपका खुद का बंधु, भाई बंधु आपसे इस प्रकार का व्यवहार कर दे तो उसको बहुत दुख होगा। अगर किसी का भाई गांव में रहता है और शहर में आता है और उसके घर में उसका अपमान होता है तो उसको बहुत दुख होता है, उसकी इच्छा नहीं होती फिर वहां आने, दूसरों के चले जाएगा वो, आपके नहीं आएगा, उसके यहां लगेगा। बंधु भाई बंधु का जो वो होता है दर्द, वो अंदर तक पहुंचता है। अगर तुम तुम्हारे पिता के यहां जाओगी तो तुम सम्मान प्राप्त नहीं करोगे। मैं जानता हूं तुम अपने पिता की बहुत लाडली हो और उन्होंने मना किया और इस प्रकार से, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि जाना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। जब वो वहां गई और उसने देखा कि यज्ञ मंडप उसके जो पिता है उसे न जो मिले नहीं, उसकी माँ उसकी बहनें प्रेम से मिली लेकिन पिता नहीं मिले, और पिता ने उसको टेढ़ी नजरों से देखा, ब्राह्मणों ने भी उसका आदर नहीं किया। तो उसने अपने शरीर के अंदर क्रोध की अग्नि को जलाया और वो वहीं पर भस्म हो गई। बोली बालकृष्ण लाल की जय। जब वो भस्म हो गई और इसकी खबर वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि शिव जी के जो गण गए थे बहुत सारे, उन्होंने फिर उत्पात मचाना शुरू किया। उन्होंने उत्पात मचाया तो भृगु ऋषि ने ऐसी आहुति डाली जिसे रिभव नाम के वो वीर उसमें से निकले और उन्होंने शिव जी के गणों को मार मार करके भगा दिया। ये खबर नारद जी के द्वारा भगवान शिव को मिली तो शिव जी रुष्ट हो गए और उन्होंने
अपने जटाओं को फटकारा और एक बाल निकाल के जटा का और धरती पर दे मारा, और उससे वीरभद्र एक पुरुष प्रकट हुआ जो वीर था। हमारे गांव में एक चौधरी जी हैं, सरपंच साहब, बुजुर्ग हो गए बहुत। मैं कभी जाता हूं उनसे बात करता हूं तो ऐसी बात सुनाते हैं। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं, आदू ने, आदू यानी आदि महादेव शिव जी, आदि देव महादेव, आदू ने नहीं, नर ने नारी फटकारी। नर कौन है? शंकर भगवान। नर, अब पूछने पर पता है इसका अर्थ क्या हुआ, ऐसे ऐसे बना रखे उन्होंने भागवत बारों में। नर ने नारी फटकारी, उठा वीर ललकारी, और आदो हुक्म हो तुम्हारा, तो नाना मरे हमारा। यानी वो तो भगवान की पुत्री हुए ने, और सती उनकी माँ, और शंकर भगवान के शरीर जटा से प्रकट हुए शंकर भगवान पिता। अब तुमने मुझे प्रकट किया किसको? दक्ष प्रजापति को मारने के लिए। नाना जी हो तो मेरे, नाना जी को मारने जाना मुझे। तो ऐसे वो उसके पूछते, बताओ क्या अर्थ है? फिर मैं सब, नर ने नारी के, शंकर भगवान ने जटा उखाड़ी, उससे वीरभद्र पैदा हुए, और उन्होंने जब उससे कहा तो किसको मारने के लिए कहा? यज्ञ का विध्वंस करना है, और उसकी वो करेंगे। तो नाना जी तो लगे, शंकर भगवान के पुत्र जो शंकर भगवान के ससुर जी हुए, तो नाना जी तो लगे। तो नर ने नारी फटकारी, उठा वीर ललकारी, और आदो हुक्म हो तुम्हारा, तो नाना मरे हमारा। ऐसे बनाते रहते वो, ऐसे वो उषा वो है, वो उषा, अनिरुद्ध, वो प्रद्युम्न, इनके बारे में भी बनाते हैं। उनके बारे में पूछा, बोलते वो कहते हैं, सासू थारा सासरा में सासरो मारो, और थारा ससुरा को समझा दे तो घर बस जावे मारो। तो सासू, ये किसने कहा, किससे कहा? तो सासू थारा सासरा में सासरो मारो। जब बहू का ससुराल है वहीं सासू का ससुराल है। तो उषा की पत्नी, अनिरुद्ध की पत्नी जो है, वो प्रद्युम्न की पत्नी से कह रही है, कृष्ण भगवान की पत्नी, कृष्ण भगवान के बेटे की बहू से, कृष्ण भगवान के पोते की बहू, कृष्ण भगवान के बेटे की बहू से कह रही है कि सासू थारा सासरा में सासरो मारो, और थारा ससुरा को समझा दे। यानी तू कृष्ण भगवान को समझा देगी तो घर बस जाए मेरा, क्योंकि वो लड़ने आ रहे हैं शंकर भगवान से, और बड़ा चक्कर पड़ रहा है। तो ऐसे भी मतलब ये भी भगवान की भक्ति होती है। तो हुआ क्या, दक्ष प्रजापति वो वीरभद्र वहां से गया, उसके साथ कई सैनिक के रूप में ये शंकर भगवान के गण गए, और उन्होंने बड़ी लूटपाट और मतलब नष्ट कर दिया यज्ञ को, और किसी का अंग भंग कर दिया, किसी ऋषि की आंख तोड़ दी, किसी के दांत तोड़ दिए, और यज्ञ कुंड के अंदर भी टॉयलेट कर दिया, गंदगी कर दी सब जगह। वो तो शंकर भगवान के गण हो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर बाद में सभी देवताओं को मारा, और देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहे, क्यों गए थे तुम वहां जहां शिव जी का अनादर हो रहा? मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, तुम क्यों गए? कि कुछ मिल जाए। और ब्राह्मण भी क्यों गए? फिर भी उन्होंने, ब्रह्मा जी ने शिव जी से प्रार्थना की, स्तुति की शिव जी की, और शिव जी और उनसे कहा कि आप यज्ञ में पधारें और उसका यज्ञ पूरा करें। उन्होंने कहा कि बकरे का सिर हो जाएगा पूरा। अब सुधारता हूं मैं जो जो बिगड़ा है, ऑपरेशन करते हैं सबका। जिसका सिर वीरभद्र ने उसका सिर काट दिया। पहले तो सिर कट नहीं रहा था, फिर कहा ऐसे नहीं, शिव जी का ध्यान किया तो पता लगा कि पहले इसका कंठ दबा और फिर सिर धड़ से अलग बाद में करना, वो हो नहीं रहा था, तो शिव जी से शक्ति मिली। फिर बाद में क्या हुआ, शंकर भगवान ने सुधार किया कि जिसका मस्तक कट गया उसके बकरे का मस्तक लगेगा, जिसके दांत टूट गए वो दूसरे के दांतों से वो खाएगा करेगा, जिसके आंख फूट गई वो मित्र की आंख से काम लेगा। ऐसे सबके मतलब बताए और फिर वो पूरा हुआ। उसमें विष्णु भगवान भी आए और
यज्ञ सफल हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की। उसके बाद में वो शरीर को लेकर के जहां जहां गए तो जहां जहां उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहां वहां वो पीठ, देवी की पीठ बनी। फिर कहते 64 पीठ कितनी है, तो 64 टुकड़े गिरे। वो यजमान जो हैं हिमांशु मुदगल गुरु जी का अर्चन पूजन करें। और उसके बाद में दूसरे जन्म में यही पार्वती बनी और शंकर भगवान की इन्होंने तपस्या की और इनका विवाह शंकर भगवान से हो गया। बोले शंकर भगवान की। और जब शंकर भगवान ये पार्वती जब पानी भरने के लिए समुद्र में गई तो समुद्र में कहा कि तुम कौन हो? कि मैं शिव जी की पत्नी हूं। कि तुमने शिव जी से विवाह किया? हाँ। कि उनके पास में रखा ही क्या है? मेरे से विवाह करती तो 14 रत्नों की खान मिलती। तो पार्वती ने सोचा कि सही बात है, शंकर भगवान से मेरा विवाह अगर नहीं होता तो उनसे कोई विवाह भी नहीं करता। तो क्या कहती है जी, शंकर भगवान से क्या कहती पार्वती कि कुण धन ब्याह तो जी, कुण धन ब्याह तो जी, घोड़ा मैं ना हूं। धन ब्याह तो जी, घोड़ा मैं ना होती तो गुण धन ब्याह तो जी, गुण धन दतूरा चावो। शंकर भगवान ने कहा फिर क्यों की शादी? आंख धतूरे चापते तो माखन भी सिखाने वाले से कर लेते। कि एक बात थी इसलिए शादी की थी। क्या? ओ ताका डमरू के ताका डमरू के हर मन भावती जी, ताका डमरू के हर मन भावनी
कि ऐसी बात है कि शादी करने के लिए हम नहीं गए थे तुम्हारे पास में, तुमने तपस्या की थी वन में, नारद जी के साथ समाचार भेजे थे, तब जाकर के तैयार हुए थे। वो वन में भक्ति करी अपार, नारद संग भेजा जी समाचार। वन में भक्ति, ओ भक्ति जीवन में भक्ति, भक्ति जीवन में भक्ति करी अपार, नारद संग भेजा समाचार। वन में भक्ति करी अपार, नारद संग भेजा समाचार। अब क्या हुआ? बन गई तीन लोक की रानी, बन गई तीन लोक की रानी, अब इतरावतारी। बन गई तीन लोक की रानी, अब इतरावतारी। ओ गुण तन ब्याह तोरी, गुण तन ब्याह तोरी, भोला भोला में ना होती तो गुण तन ब्याह तोरी। जी शंकर प्यारा लागे, रामेश्वर प्यारा लागे, मन शंकर प्यारा लागे, रामेश्वर प्यारा लागे। हे जी मन शंकर प्यारा लागे जी, रामेश्वर प्यारा लागे, ओ मन शंकर प्यारा लागे, रामेश्वर प्यारा लागे। नागी नागिन सी लटकनिया प्यारी, लागे भोला भंडारी, लागे भोला शिव जी, संकट ने मिटाओ। संकट में ताके अंग विभूति राजे, ताके अंग विभूति राजे, ताके हाथा त्रिशूल विराजे, ताके अंग विभूति राजे, ताके हाथ में त्रिशूल विराजे, ताके अंग विभूति राजे, हाथ त्रिशूल विराजे। ताके मृगशाला रे बेटक, ताके मृगशाला रे बेटक, तारी लागे सा, ताके मृगशाला रे बेटक, तारी लागे सा। हो कौन तन ओ शंकर प्यारा लागे, रामेश्वर प्यारा लागे, मन शंकर प्यारा लागे, रामेश्वर प्यारा लागे। ओ ताके गले मुंड की माला, ओ ताके गले मुंड की माला, कानों में चमके बाला, ताके गले मुंड की माला, कानों में चमके बाला। ताके मृगशाला री बेटक प्यारी, लागे भोला भंडारी, लागे भोला शिव जी, संकट ने मिटाओ सा, ओ मिटाओ से तो संकट ने मिटाओ सा। ताके संग में गोरा राणे, गोदी में गणपत लाला, ताके संग में गोरा राणे, मोदी में गणपति लाला। हो ताके संग में गोरा रानी जी, गोदी में गणपति लाला, हो ताके संग में गोरा रानी, गोदी में गणपति लाला। ताके नाड़ारी असवारी प्यारी, लागे भोला भंडारी, लागे
प्रभो कृष्ण पश्यामि देवां तव देवदेः सर्वं सदा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वां नुरगश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरभक्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुरस्सवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि विश्वैवकारालनसन्निभानि जिसे न जाने न लभे च संज्ञा प्रसीद देवेश जगन्निवास। कल मैंने बताया था ये विश्वरूप दर्शन का अर्जुन को जो भगवान ने प्रकट किया था, विश्वरूप दर्शन दिया था। वो देखने के बाद गीता के अंदर ये श्लोक है, मेरा प्रार्थना गीत है, और हम विश्वरूप में यहाँ बैठे हैं। श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। हम सब मिलके अभी एक बार भागवतम 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 बोलेंगे। भागवतम 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 से क्या सुनाई दे रहा है? भाग्यवान हम, भाग्यवत हम, भाग्यवत हम आ रहा है। माने ये भगवान का जो गुणगान का जो कीर्तन करके से हम भाग्यवान हो गए हैं। हम भगवान के हैं इसलिए भाग्यवान हो गए हैं। ये भगवान कौन है? अभी यहाँ इस हॉल में हम बैठे हैं। भगवान नाम भगवान इस हॉल में बैठे हैं। हॉल में क्या है? हम सब लोग बैठे हैं जगह जगह के लेकर के भाग करके, माने आपका जगह एक भाग, आपका जगह एक भाग भाग करके हम लोग बैठे। ये भाग होके कौन नियंत्रण कर रहा है? वान मतलब नियंत्रण। भाग, हम भाग हो गए। एज ए जीव हम सब एक हैं। विश्वरूप के अंदर मैंने बताया हम सब एक हैं, लेकिन भाग हो गए हैं। भाग किसने किया? भगवान ने ही किया है। इसलिए भाग होके वो हम के अंदर है। बाहर से अब इस कला के रूप से हम सब लोग भाग होते हुए एक हो करके हम यहाँ बैठे हैं। उसको एक करने वाला वाण माने नियंत्रण करने वाला भगवान है। ऐसा भगवान को प्राप्ति करने के लिए हम लोग ये करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है? पंचभूत है, हवा है, पृथ्वी है, अग्नि है। ये हवा में ही पृथ्वी है, हवा में भी अग्नि है, हवा में भी पानी भी है, और ये है, लेकिन दिखता नहीं है। सब लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तुम नीचे भगवान कहाँ है? भगवान नीचे दिखाई नहीं दे रहा था बोलते हैं, लेकिन हवा दिखाई दे रहा है। हवा को हम ये कर सकेंगे। पानी तो जब तक हम नहीं लेंगे उसका रुचि नहीं मालूम होगा। ऐसा ही भगवान इन सबको नियंत्रण करने वाला नहीं दिखेगा, लेकिन उसको पकड़ने के लिए माध्यम है। अब अपन साइंटिफिक एज में है, मैं यही बताना हूँ। टीवी है, टीवी का तरंग यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहीं पर है। अगर टीवी आप यहाँ रखेंगे तो अलग अलग वो चैनल वगैरह लगा करके अलग अलग, उसमें कितना प्रोसेस है। सैटेलाइट है, चैनल है, एंटेना है, और एक मशीन है। टीवी हमारा मशीन हम समझ लीजिए। अपन एक एक बॉडी
टीवी समझ लीजिए। फिर उसको ट्यूनिंग करना है। हमें तो कोई बात ट्यूनिंग करने के लिए अलग अलग सूर्य है, चंद्रमा है, सप्तग्रह है, अंतरिक्ष है, उसके ऊपर वो भगवान है। वो भगवान का इन चीज़ों से आपके ऊपर प्रसारण हो रहा है। जब आप टीवी में अलग अलग चैनल है, आप इधर बैठ करके ये सोच रहे हो, उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ये कर रहे हो, अलग चैनल में है। आपको चैनल को कंसंट्रेट करना है। चैनल को कंसंट्रेट करने के लिए भगवत स्वरूप, तब भगवत स्वरूप मिलेगा। ये एक माध्यम है भगवत गुणगान करना। चैनल को ट्यूनिंग करने के लिए वह एक गान है, एक एक्सटर्नल बातें हैं और इंटरनल है। भगवान इंटरनल है, माने ये सारे चीज़ें जो टीवी वगैरह एक्सटर्नल हो गया, साइंस एक्सटर्नल है। लोग बाग आजकल सब लोग कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, भगवत तत्व और साइंस के बीच में कोई अलग नहीं है। भगवत तत्व अंदरूनी बात है, साइंस जो है बाहर की बात है। ऐसा परिस्थिति में हमारा पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने साइंस को खोज करके हम लोगों को उत्थान के लिए अलग अलग प्रक्रिया बनाया है। उन प्रक्रियाओं में क्या है? उपासना, उपासन। ये उपासन का मतलब नजदीक बैठना। कहाँ नजदीक बैठना? भगवान के नजदीक बैठना। उस भगवान के नजदीक बैठने के लिए तरीका है। उस तरीका में हम वैष्णवों का विष्णु उपासन, वासुदेव उपासन, नारायणो उपासन, उसके लिए मंत्र है। जैसा कि आप लोग, मैंने टीवी बताया था, भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए अब लोग थोड़ा अलग हो करके, मैं दो बात कहते हैं मंदिर में ही को जाना है, भगवान सब जगह है। जैसा कि कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन जब तक नहीं है, मैंने सेटेलाइट है, ये थोड़ी देर के लिए सेटेलाइट मानिए, यहाँ जाकर सेटेलाइट को आप कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर अलग अलग वाइब्रेशंस मिलेगा। मैंने बाहर की बातें होते हुए अंदर की बातों को लिए तो सेटेलाइट के पास एक मंदिर के अंदर आ रहा है, वहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र होता है। अब छोटा छोटा मंदिरों में उपासना होती है, वो लोग खाली वाइब्रेशंस बनाए हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ बैठेंगे, थोड़ा बहुत आपको उनका वाइब्रेशन आ जाएगा। तिरुपति बालाजी है, बद्रीनाथ श्रीमन नारायण का सानिध्य है, वहाँ पर जाने से वहाँ पर यंत्र के ऊपर स्थापना किए हुए मूर्ति है। उस मूर्ति के पास आप बैठे ही आपको अब आपका जो शरीर को आप भूल जाएंगे, अंदरूनी जो आत्मा जो है उत्थान होगा। ये विष्णु उपासना मैंने बताया। हमारे यहाँ विष्णु षडश्री, वासुदेव द्वादशाक्षरी, नारायण अष्टाक्षरी, ओम नमो विष्णवे नमः अष्टाक्षरी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी, ओम नमो नारायणाय, ये हमारा मंत्र है, वो नारायण मंत्र है। या अब ये विष्णु क्या है, वासुदेव क्या है, नारायण क्या है, अलग अलग कैसा है। अब मैंने बार बार बोलता हूँ कि हम सब में ये विष्णु भी है, नारायण भी है, वासुदेव भी है। ये विष्णु, अब हम सब विष्णु व्याप्त हो करके हम सब लोग में है। जब तक विष्णु नहीं है हम नहीं है। जब तक विष्णु नहीं है, ये बॉडी नहीं है, ये शरीर नहीं है। लेकिन विष्णु उपासना, हम सब लोग बॉडी लेकर के बैठे हैं। विष्णु उपासना का मतलब हम सब में विष्णु है करके समझ करके भाईचारा,
एक के ऊपर एक प्रेम दिखाना और समाज कल्याण करने के लिए सारे समाज को एकत्रित करना, ऐसा समाज को एकत्रित करके हम लोग बैठना, ये सारे चीजें विष्णु उपासना कहा जाता है। वो आसान भी है, अब जो अपन कर रहे हैं वो विष्णु उपासना ही है। हम सब बैठ करके एकत्रित होकर के ये हो गए हैं, एक हो गए हैं। अब वासुदेव उपासना पूरा श्रीमद् भागवत वासुदेव द्वादशाक्षरी का द्वादश स्कंद का ये है अपना श्रीमद् भागवत। वासुदेव कौन है? वसुदेवा, रह करके हम लोगों को अंदर रहने वाला, हृदय में रहने वाला। अब वासुदेव उपासना में क्या होता है कि आप लोगों को चेष्टाओं के ऊपर भी हम ताड़न नहीं होना चाहिए। किसी को गुस्सा आया फिर भी हाँ वासुदेव ने इसको उनके माध्यम से हम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। जब कोई गुस्सा किया, अपना अपना संस्कार, अपना अपना स्मृतियाँ, अपना अपना परिस्थितियों के हिसाब से उतना ही गहरा है। जैसा कि पत्थर इसमें तालाब में फेंकते हैं, ऐसा उछलता है। जब हाफ बोलेगा तो ये हाफ बोलेगा। और इस ढंग से वासुदेव उपासना बहुत मुश्किल है। वासुदेव उपासना जब भी हो सकता है जबकि श्रीमद् भागवत के माध्यम से बार बार सुनते रहने से तो वासुदेव उपासना हो जाता है। अब नारायण उपासना, नारायण बनना है, ये बहुत मुश्किल है। जबकि नारायण उपासना के अंदर श्री कृष्ण ही नारायण उपासना का पराकाष्ठ में था, ऋषि मुनियों को भी ये बात नहीं था। और एक बार जब धर्मज ने कृष्ण के पास गया तो कृष्ण अंतर्लीन हो गए थे। वैसा धर्मज का बात क्यों, वो रुक्मिणी और श्री कृष्ण खेल रहे थे। एक मिनट के लिए कृष्ण निश्चल हो गया। रुक्मिणी बोला क्या हो गया भाई, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तुम आंखें मूंद के बैठे हो। तब उन्होंने बोला कि द्रौपदी का वस्त्रापहरण हो रहा है, मैं वहां पर गया हूं, उनको रक्षा करने के लिए गया हूं। ऐसा नारायण उपासना करने वालों को ऐसा शक्ति मिलने का संभावना है। हम नारायण मंत्र को उजाल करने के लिए हम लोग ये करते हैं। श्री रामानुज स्वामी का एक महत्वपूर्ण बात है, शताब्दी है इस साल, 1000 साल रामानुज स्वामी का शताब्दी है। उस शताब्दी के समय में मैं आप लोगों को सामने हूँ। वो कंधार पीठ वगैरह रामानुज स्वामी ने जो बनाए थे उनमें से एक पीठ है, 108 पीठ बनाए थे, उसमें से एक पीठ है। और यहाँ पर उत्तर भारत में 3 आचार्य इसको प्रचार करने के लिए आए थे। उसमें वृंदावन का गोवर्धन पीठ, ये कंधार पीठ और प्रतिवादी भयंकर वालों का है। अब वो सब अंग्रेजी वगैरह पढ़ के अलग अलग हो गए हैं। मैं भी अंग्रेजी पढ़ के भटक गया था, किसी ने मेरे को वापस ला करके यहाँ पर बिठाया। आप सब लोगों का सानिध्य मुझे मिला, आप लोगों को मैं अंदर नारायण स्वरूप मैं देख रहा हूँ। श्रीमन नारायण आप सब लोगों को सुखद संपद ऐश्वर्य प्रदान करते रहे। आरती बाल कृष्ण आरती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की। धर्म भक्ति विज्ञान गान की सुख मुख कल्प पल परमानंद सुधारसमय कल ली
लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मदन त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत चरित गान की आरती अति पावन पुराण की। ओ विषय विनाश विमोह विनाशनि विमल विराग विवेक विकासनि भगवत रहस्य प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति ओ परमहंस मुनि मन उल्लासनि रस कीर्तय रस रास विलासनि भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनि कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति वेदांत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मैं गिरधर तेरी ओ आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती हेलो तुमको हे गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीश पे सोए मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया दुनिया तारे उन चरणों में शीश नवाऊं हे गिरधर तेरी सना